इतनी आसानी से मैं किसी को अपना हक खाने नहीं दूंगी। मैं भी रजा अहमद खान की बेटी हूँ, कोई मामूली औरत नहीं हूँ। जानता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है। देखो अलिशबा, मैं अगर ये बात बता देती तो अब्बा कभी ना होने देते ये शादी। और आखिर इसमें बुराई क्या है? खुद ही सोचो, मुफ्त में पूरी दुनिया घूम लेती, इतना खूबसूरत अपार्टमेंट, इतना सारा जेवर, पैसा। सलाम अम्मी। वालेकुम सलाम। जीते रहो। खातून जल्दी से नाश्ता लगा दीजिए, मुझे जाना है। जी। बेटा, जी मेरी नजरें देख रही हैं, क्या सही है? आप यहाँ के क्या देख रही हैं? वही मंजर जो मैं हमेशा से देखना चाहती थी। अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी इस परेशानी को उसने खत्म कर दिया। क्या मतलब है? मैंने आपको परेशान किया अम्मी? सॉरी। इंसानों के दिल में इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि दूसरों की कोताहियों और गलतियों को नजरअंदाज कर। आज मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मुझे बहुत खुश किया। पप्पू, ये आपकी दुआओं का नतीजा है जो आज मेरी सारी आजमाइशें खत्म हो गई। आजमाइश उम्र भर के लिए नहीं होती है, अल्लाह देख रहा है, उसका हिसाब रखता है। चले आए नाश्ता करते हैं। अम्मा चाय ले आना। अम्मा, वो जो उर्वा के हमारी तरफ वाले जेवर थे वो आप ही के पास है ना? हाँ, वो मैंने ही रख लिए थे, उसको भला कहाँ ढंग था जेवर सेंटने का। अच्छा, तो उसमें से जो बड़ा वाला सेट है वो मुझे दे दें प्लीज। क्यों, तूने क्या करना है? ऐसे ही मुझे बहुत अच्छा लगा था वो, कोई शादी वादी होगी तो उसमें पहन लूंगी। हाय मेरा बिट्टू, कितने अरमानों से उसने अपनी दुल्हन के लिए जेवर बनवाया था। अम्मा ना, आप वो दुल्हन रही है ना भाई, मुझे वो सेट चाहिए बस। हाँ, तो मैं कब मना कर रही हूँ, वो तो मैंने बैंक में लाकर में रखवाया हुआ है, निकलवा दूंगी तुझे किसी दिन। अच्छा, मैं जा रही हूँ, मुझे अपने कमरे का फर्नीचर चेंज करना है, वही पसंद करने जा रही हूँ। क्यों, तुम लोग तो आदिल के कमरे में रह रहे हो ना, उसका तो सारा फर्नीचर बिल्कुल नया है। तो अम्मा के दूसरा कमरा नहीं सेट करना मुझे? हाय हाय। अनम, क्या सोचा है तुमने अपने बारे में? क्या सोचना है अम्मी, मजे से तो गुजर रही है। लेकिन बेटा, जिंदगी इस तरह तन्हा तो नहीं गुजारी जा सकती। कोई मिलेगा तो कर लूंगी शादी। देखो, एक एक करके ऊपर वाला सारे मसले हल कर रहा है। तारिक भी माशाल्लाह ठीक होकर आज घर आ जाएगा और उर्वा भी अपने घर में बहुत खुश है। तो खुश क्यों नहीं होगी? पहले दिन से उसकी हसाम पर नजर थी और वो उसे मिल गया। बेकार की बातें मत करो, बड़ी मुश्किल से हसाम के दिल में जगह बनी है उर्वा की। मेरी जगह ली है उसने और ये बात मैं कभी नहीं भूल सकती। तुमने अपनी जगह खुद छोड़ी थी, इसमें उर्वा का क्या कसूर है? हाँ हाँ, आप तो हमेशा उसकी साइड लेंगी ना। आजा भाई, आजा। अरे मेरा बच्चा, तू आ गया। अच्छा बस, अब रोना धोना छोड़ दे तू, हैं? अपनी माँ का ख्याल रख, बहुत परेशान किया तूने अपनी माँ को। मुझे माफ कर दो। नहीं बेटा, मैं सब कुछ भुला चुकी हूँ। तू भी सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी शुरू कर। भाई, एक नई जिंदगी तुम्हारे मुंतजर है। चल चल, बैठ बैठ, कुछ लेके आओ इसके लिए।
ज्यादा है तू भी कुछ जिंदगी में काम कर अपने भाई के लिए हैं? आपकी चॉइस तो वाकई बहुत अच्छी है। ये अम्मी ने पसंद किया था आपके लिए। यानी कि मैं आपके लिए इतनी गैर अहम हूं कि आप मेरे लिए गिफ्ट खरीदने का वक्त भी नहीं निकाल सके। देखो अनम, हर रिश्ते को इजहार करने में उसकी अलग अलग हुदूद होती है और मियां बीवी का रिश्ता ऐसा होता है जो मैं समझता हूं सबके सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। सबके सामने या उर्वा के सामने? बेटा, तुमने कोई चादर या अबाया नहीं लिया? असगर नाराज ना हो जाए। क्यों, आप भी तो ये दोनों चीजें नहीं पहनती। जैसे आपने शादी के बाद ही पहनना छोड़ दिया, वैसे मैंने भी छोड़ दिया। इतनी जल्दी? क्या मतलब, तुम्हें खुशी नहीं हुई? हाँ, हुई है खुशी, लेकिन मैं इतनी जल्दी इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहती थी। हम क्या करते हैं क्या नहीं, ये हमारा आपस का मामला है। वो कौन होती है बीच में बोलने वाली? वो मेरी माँ है, उनका पूरा हक है मुझ पर, मेरी जिंदगी पर। हैरत है, इतने साल अमेरिका में रहने के बावजूद आपकी ऐसी सोच। मैंने तो सुना था वहां पर लोग अपने बूढ़ों को ओल्ड होम में छोड़ाते हैं। पर ये क्या क्या है ये तुम्हारा सबसे पहला गुनाह ये था कि तुमने उस बच्चे का कत्ल किया। दूसरा गुनाह ये है कि तुमने मेरी इजाजत के बगैर ये काम किया। और तीसरा गुनाह ये है कि झूठ पे झूठ बोली चली जा रही हो ढिठाई के साथ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं नहीं जानती हुई कहां से आई है। तुम कहना क्या चाह रही हो? ये दवाई हमने रखी है यहाँ। हाँ, हो सकता है, क्योंकि आप मेरे साथ खुश नहीं है। आप तो उर्वा के साथ शादी करना। उर्वा को बीच में मत लेकर आओ। क्यों बीच में ना लेकर आऊं मैं? वो हमारी शादी के पहले दिन से हमारे बीच में है। अनम, तुम अपनी गलती मानने की बजाय बात का रुख क्यों बदल रही हो? मैं गलत रुख की तरफ लेकर जा रही हूँ? मैं जानती हूँ ये सारी आग आपकी लगाया। आप हसाम के कान भरती रहती है मेरे खिलाफ। अगर तुमने ये बकवास अपनी बंद ना की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा तो कोई हो भी नहीं सकता। मैं तो फंस गई आपके साथ शादी करके। आप मेरी हर ख्वाहिश, हर चाहत पर पाबंदी लगाना चाहते। मैं आपकी जर खरीद नहीं हूँ कि आपका हर हुक्म मानूंगी। तुम मेरी हर बात मानो। जिस दिन से तुम इस घर में आई हो तुम अपनी मर्जी चला रही हो, मगर इस गुनाह के लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। हरगिज़ नहीं। तो क्या करेंगे आप? हाँ, तलाक देंगे तो दे दे। इतना आसान नहीं। अगर हिम्मत है तो ऐसा करके दिखाएं। इस हरकत के बाद तो मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। खुदा की वजह साहब, कोई उल्टी सीधी बात ना करना। अम्मी, याद है आपको मैंने आपसे कहा था ना कि अगर इसने इस किस्म की कोई भी हरकत की तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा। हाँ, तो क्या सोच रहे? धमकियां ना दे मुझे, मैं किसी से नहीं डरती। खुदा की वास्ते चुप हो जाओ, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ ना। क्यों क्यों खामोश रहूं मैं? क्या बोलने का हक सिर्फ आप लोगों के पास है? तुम्हें सुनने का शौक है तो सुनो, तुम्हें मैं तलाक देता हूं। हसन, रुक जाओ। तलाक देता हूं मैं तुम्हें, तलाक देता हूं मैं तुम्हें। अनंत से ताल्लुक खत्म करने की वजह बेजारी नहीं, पछतावा था, अफसोस था, हसद था। वो समझती थी कुछ भी करेगी
और मैं निभाता रहूंगा, बर्दाश्त करता रहूंगा। लेकिन कब तक? ये ताल्लुक कुर्बानी मांगता है, वफा मांगता है, एक दूसरे पर एतमाद मांगता है। हमारे दरमियान कुछ भी नहीं था। वो बिना किसी ख्वाहिश की मेरी जिंदगी में आई, बिना मेरी मर्जी के मेरी जिंदगी से निकल गई, और अब मेरी जिंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं है। बस अब्बा, बहुत हो गया। आप अब अम्मा पर चीखना चिल्लाना बंद करें। हमारी गलतियों में उनका कोई हिस्सा नहीं है। फिर कब तक वो हमारी गलतियों की वजह से उनको सजा पानी पड़ेगी? तुम जोर औरत पे हाथ उठाना मर्दानगी नहीं होती, चाहे वो बीवी हो या बेटी। मैं अपनी गलती मानता हूं अब्बा, लेकिन आपने कभी एक लम्हे के लिए भी सोचा कि आप अपनी फैमिली के लिए दुख और परेशानी का बायस तो नहीं है? चाचा कहाँ खोए वो दाल दे दो। दे रहा हूं, मुंह पे मार आ भाई, दाल निकाल के दे इसे। चल वाला काउंटर पे चला जा। तौबा है, आज तो बस वाले ने भाई बहुत ही देर कर दी। मैंने सोचा था टेस्ट से पहले रिवीजन कर लूंगी, लेकिन नहीं, टाइम ही नहीं है अब तो। यार बहुत बुरी तैयारी है, क्या करूं मैं? रहने दो, तुम याद ना भी करके आओ तो अच्छा टेस्ट दे देती हो। नहीं यार, वाकई इस दफा तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकी मैं। आज का टेस्ट तो बहुत अहम है, सर जफर ने कहा था कि पक्की तैयारी करके आना है। क्या? अब क्या करूंगी मैं? फिर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फर्रे बना लो, अब तो यही हल है। चीटिंग करके पास हो जाऊं? नहीं समरीन, जो होगा देखा जाएगा। चीटिंग करके पास होने से बेहतर है कि मैं फेल ही हो जाऊं। अल्लाह क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा। खैर चलो क्लास में चलते हैं। ऐसे भी सिर्फ 5 मिनट रह गए। या अल्लाह मदद करना। फिक्र ना करो, कुछ ना कुछ तो कर ही लोगी। चलो अब। मैंने अब्बा से कह दिया कि वो आपसे बुरा सलूक ना करें। अगर वो आपकी इज्जत करते तो शायद मैं भी उनसे कुछ सीख जाता। नहीं बेटा, तुम्हें अपने अब्बा से ये सब नहीं कहना चाहिए था। क्या मैंने उनको आईना दिखाकर गलत किया? अम्मी देखो बेटा, औलाद को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो अपने वालिदैन के साथ सख्त लहजे में बात करें, और तुमने इतने उल्टे सीधे सवालात किए उनसे। तुमने सारी जिंदगी कितनी गलतियां की हैं। उन्होंने ना सिर्फ तुम्हारी सारी गलतियों को दरगुजर किया, बल्कि हमेशा तुम्हारी हिमायत की है। यही तो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उनकी इस हिमायत की वजह से ही तो मैं इस मकाम पर आ पहुंचा। फिर वो मेरी पहली गलती पर ही मुझे पकड़ लेते, मुझे मारते टोकते। मुझे तो आपको भी कुछ कहने नहीं दिया। ये मेरे साथ दोस्ती नहीं थी अम्मी, दुश्मनी थी मेरे साथ। देखो बेटा, इंसान ठोकरें खाकर संभलता है। मुझे लगता है तुम्हारे अब्बा बदल रहे हैं। सिर्फ सोच है आपकी, वो अभी भी वहीं पे खड़े, कोई बदलने वाले नहीं है। बदलने के लिए एक लम्हा ही काफी होता है, और हो सकता है उनकी जिंदगी में ये लम्हा आ चुका हो। हेलो। हाँ उर्वा, कहो। आप घर कब आएंगे? क्यों, कोई काम है क्या? आपने कहा था कि आज की चाय आप हमारे साथ पियेंगे। आई एम सो सॉरी, मैं बिल्कुल भूल गया। क्या करूं, दफ्तर में इतना काम जो है। चलें, कोई बात नहीं, ये वादा कल के लिए सही। अरे नहीं, मैं अभी आता हूँ भाई। वैसे हमारे लिए चाय पे क्या खास एहतमाम है? घर आएंगे तो मेज पे पता चल जाएगा।
ओके मिसेस हसाम, हम कुछ ही देर में आपकी खिदमत में पहुंच रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। बाय। हसाम, हसाम प्लीज मुझे जरा घर तक ड्रॉप कर दोगे? क्या है कि मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है और अचानक गाड़ी भी खराब हो गई है। थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है कि आप मुझसे नाराज हैं। मैं किसी से नाराज नहीं हूं। अब प्लीज मुझे गाड़ी चलाने दें। मैं इसी काबिल कि आप मेरे साथ ऐसा सलूक करें, मुझसे नाराज हो, मुझे धुतकारते। अनम, इन बातों का क्या मतलब है? सिर्फ यही कि आप मुझे एक बार माफ कर दें। मैं तुम्हें माफ कर चुका हूं। वाह, ये शाम कहाँ रह गया? तुम तो कह रही थी कि आज वो जल्दी आ जाएगा। पप्पू कहा तो यही था। तो फिर दोबारा फोन मिलाओ ना। ये लड़का जरूर किसी काम में मगन हो गया होगा। जी पप्पू। हेलो। हेलो। हाँ उर्वा, मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। उर्वा आपके मिनट मिनट का हिसाब रखती है? हाँ, मेरी बीवी है, उसको ये पूरा हक हासिल है। मुझे तो आपने कभी ये हक नहीं दिया। तुम्हारी याददाश्त खराब है, तुम्हें इससे कहीं ज्यादा हुकूक हासिल थे। हाँ, शायद सारी मेरी ही गलती थी। हसाम, आप मुझे प्लीज ऊपर तक छोड़ाएंगे? सहारे की जरूरत होगी, अकेले मुझसे नहीं जाया जाएगा। सॉरी, मैं ऊपर नहीं जा सकता। प्लीज हसाम, इतने कठोर तो ना बने। अगर मैं लिफ्ट में या सीढ़ियों से गिर गई तो प्लीज। तो पहले फिर तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए था ना। नहीं, मैं जानती हूँ। मैं ऊपर जाऊंगी, घर जाऊंगी ना, थोड़ा जूस वगैरह पी लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। आप प्लीज जरा मुझे ऊपर तक छोड़ाएं प्लीज। बैठो इधर से। शराब। अच्छा, चलता हूँ। प्लीज हसाम, मुझे इस हाल में छोड़ के तो ना जाए। तुम्हारी मेट का? वो आज नहीं आई है। चलता हूँ। हसाम, थोड़ी देर के लिए रुक जाते। बहुत दिल घबरा रहा है मेरा, थोड़ा सा जूस ला देंगे प्लीज? थैंक यू। तुम्हें अपनी मेट को छुट्टी नहीं देनी चाहिए थी। इस हालत में तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए। मैं अकेले नहीं रहना चाहती। हाफिज। हसाम प्लीज, प्लीज मुझे एक बार फिर अपना लो प्लीज। ये क्या कर रही हो तुम? जान के तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो। आप जैसा चाहेंगे,
जैसी आपकी पसंद होगी मैं अपने आप को वैसा ढाल लूंगी। एक बार मुझे फिर अपना लीजिए आसाम। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पागल हो गई हो क्या? हाँ हो गई हो पागल मैं। खुदा के लिए मुझे इस तरह से ना ठुकराए। मैंने नहीं ठुकराया तुम्हें, अपने जिद के हाथों तुमने खुद अपनी किस्मत में लात मारी है। हसाम नहीं, हसाम। हसाम, 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 कहाँ गायब है? क्या हुआ? आप बताएं क्या हुआ है? इतने गुमसुम से लग रहे हैं। कोई टेंशन तो नहीं है ना? मुझे क्या टेंशन होगी? नहीं, जब से आप ऑफिस से आए ना बहुत परेशान लग रहे हैं। डिनर टेबल पे भी उलझे उलझे से थे। बल्कि पुप्पो भी मुझसे ये पूछ रही थी आपके जाने के बाद कि हसाम इतना परेशान क्यों लग रहा है। हमें भी बिला वजह परेशान हो जाती है। कुछ नहीं है, बस ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है। तो इतना स्ट्रेस मत लेना। किसने कहा है? ओके, तुम लाइट बंद करो, मुझे नींद आ रही है। ओके। हसाम, ये आपका वॉलेट। थैंक यू। ये देखो, हम दोनों साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। हमें मिलना ही था, चाहे बीच में कितने भी लोग आते हैं। और वह हमें हमेशा साथ रहना, चाहे कितने भी लोग हमें बदगुमान करने की कोशिश करें। हमें कौन बदगुमान करेगा? कोई भी नहीं, ऐसी कह दी। इंशाल्लाह अब हमारे बीच में कोई नहीं आएगा और हम हमेशा इसी तरह साथ रहेंगे। वो मैं कह रही थी कि बिट्टू के मरने के बाद इस बार दुकानों की आमदनी का क्या हुआ है? क्या मतलब अम्मा? भाई मेरे पास तो जितने पैसे थे वो सब रसूमात में खर्च हो गए। तुम जरा जाकर बैंक से पैसे तो निकलवा के लाओ मेरे लिए। अम्मा, आदिल भाई के मरने के बाद उनका अकाउंट क्लोज कर दिया गया, पैसे ट्रांसफर कराने होंगे। ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं होता। तो इस बार दुकानों से तो कुछ मिला होगा ना? आपका क्या मतलब है? समय खा गया? ये मैंने कब कहा है? तो और क्या मतलब है आपका? उन पैसों से दुकान में नया माल भी तो डलवाना होता है। तो घर के खर्चे का क्या बनेगा बेटा? ओफो अम्मा, तुम फिक्र मत करो, तनवीर ने घर के खर्चे के पैसे दे दिए। चलो ठीक है, फिर थोड़े से पैसे मेरे हाथ में भी दे देना। अरे अम्मा, आपने इन पैसों का क्या करना है? आप घर में बैठ के सुकून से अल्लाह अल्लाह करें, आदिल भाई के लिए सिपारे पढ़े हैं। मेरी दवाइयां खत्म हो गई हैं, शाम तक मंगवा के दो मुझे। अम्मा इतनी दवाइयां क्यों खाती हो तुम? जिस्म में गर्मी हो जाएगी। हाय हाय, जिंदा रहने के लिए खानी पड़ती हैं दवाइयां। बुढ़ापे में जिंदगी और दवा का चोली दामन का साथ हो जाता है। जिंदा रहने की जरूरत क्या है? उफ़ो तुम ला देना ना भाई दवाई तनवीर। अबे ला दूंगा ना यार, अभी तो फिल्म देखने दो। तुम्हारी अम्मा के पेट में ना अफारे उठ रहे हैं कि आदिल भाई का सारा पैसा कहाँ जा रहा है। उनका बस चले ना तो दुकानों पे जाके खुद बैठ जाए।
अरे उनसे ये झंझट नहीं उठाए जाते, फिक्र मत करो तुम, कुछ नहीं करेंगी वो। पता नहीं हमें ये बात उर्वा को बतानी चाहिए या नहीं। नहीं अम्मी, बिला वजह परेशान हो जाएगी। हो सकता है जैसा हम समझ रहे हैं सब कुछ भी ना हो। नहीं अम्मी, कोई बात तो जरूर है, क्योंकि अगर हसाम भाई अनम आपी को पसंद नहीं करते तो वो वहां पे कर क्या रहे थे? लेकिन अनम ने भी तो कुछ ढंग से बताया नहीं। वो क्यों बताएंगी? वो तो चाहती हैं कि ये सारी बातें सबके सामने आए और उर्वा और हसाम भाई का रिश्ता खराब हो। अल्लाह ना करे, अल्लाह मेरी बच्ची के इस ताल्लुक को बनाए रखे। आमीन। लेकिन उर्वा की ये बेखबरी कहीं उसे बाद में किसी मुश्किल में न डाल दे। नहीं अम्मी, उर्वा को मैं खुद समझाऊंगी कि उसे अंदाजा भी ना हो और वो समझ भी जाए। बस मैं तो हमेशा अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरी उर्वा की जोड़ी बनाए रखे। वैसे भी वो दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं ना। हाँ ये तो है। मैं कल पप्पू के घर जरूर चक्कर लगाऊंगी। ठीक है। अब तो हसाम भाई का रवैया अच्छा लगता है तुम्हारे साथ। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। ऑफिस से सीधा घर ही आते हैं ना? हाँ, आजकल थोड़ा सा बिजी हैं तो लेट आते हैं। मुझे और पप्पो को अक्सर चाय अकेली पीनी पड़ती है। ध्यान रखा करो, ऑफिस में काम ज्यादा है या? फिक्र मत करो, वो सीधा घर ही आते हैं। मर्द का कुछ पता नहीं होता, किसी भी में भटक सकता है। क्या 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 साली साहबा, मेरी बीवी को बहका रही हो? यार हसाम भाई, ऐसे भी तो कुछ गलत नहीं कहा मैंने, सच ही तो बता रही हूँ। अब ऐसा नहीं है, बड़ी मुश्किलों से पाया मैंने अपनी बीवी को। देखो कल की चाय का मदावत करने आज मैं जल्दी आ गया। चाय? बिल्कुल, मैं अभी लगवाती हूँ, आप इतनी देर में फ्रेश हो जाए। ओके। चलो। कौन है? कौन हो तुम लोग? हाँ? दरवाजा तो खोलो शहजादी, फिर बताते हैं हम कौन है। कौन हो? कौन? गार्ड, सिक्योरिटी, कोई है? कौन हो तुम लोग हैं? कौन है ये? बात तो सुन। पुलिस वालों को बुलाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। ए अनाम, मैं हूं, बेटा दरवाजा खोल। अब्बा? हाँ, कौन थे ये लोग? हैं? मुझे क्या पता? मुझे पता है, गुंडे थे गुंडे। एक दिन सब कुछ लूट के ले जाएंगे। अकेली लड़की को देख के ना शहद की मक्खियों की तरह बिनबनावे ये लोग। लूट लेंगे तुझे, चल मेरे साथ। एक बार फैसला कर लिया है मैंने, आप बार बार ये टॉपिक क्यों उठाते? इसलिए कर रहा हूं कि भलाई है तेरी इसमें। एक दिन सब कुछ लूट के ले जाएंगे, कत्ल करके चले जाएंगे तुझे। 3 दिन में सड़ी हुई लाश मिलेगी तेरी। मुझे कत्ल करना इतना आसान नहीं है। मेरे इर्द गिर्द हमेशा हर वक्त सिक्योरिटी रहती है। बड़ी देखी है मैंने तेरी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी होती है मेरे इर्द गिर्द। 3 घंटे से चीख रहा हूं, कोई आया? आप बताइए, आप क्यों आए? तुझे लेने आया हूं, और क्या। चल मेरे साथ। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तू नहीं जाएगी? मैं कह रहा हूं नहीं जाऊंगी मैं। ये आपका घर नहीं है जहां आपकी जोरावरी चल सके। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। उंगली उठावे अपने बाप पे, हैं? ना खलफ औलाद। जो औलाद अपने बाप की बात ना माने ना, इंशाल्लाह उसके साथ अल्लाह मियां बहुत बुरा करेगा। मर। तुम कहां मर गई थी? जी मैं बाथरूम में थी। बाथरूम में थी? जाओ यहां से। जी अच्छा।
सर मैं अंदर आ जाऊं, आपने बुलाया था? जी जी आइए। अरिशबा आप तो बहुत ब्राइट स्टूडेंट हैं, फिर आपने ये टेस्ट में क्या किया है? क्या मतलब सर, क्या बात है? क्या बहुत ज्यादा बुरा टेस्ट हुआ है? पास भी नहीं हुई हूं मैं। पहले मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। इतना बुरा टेस्ट क्यों दिया है? क्या कोई परेशानी है या सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा? सर दरअसल पिछले दिनों मेरे घर में कुछ मसले थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं पढ़ाई को टाइम नहीं दे सकी और तभी मेरा टेस्ट इतना बुरा हुआ। कोई ऐसी बात है जिसमें मैं मदद कर सकूं? नहीं सर, ये तो मेरे घर के मसले हैं, चलते ही रहते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करूंगी सर कि मैं आइंदा आपको कभी भी शिकायत का मौका ना दूं। ये ले अपना टेस्ट पेपर। मैंने ग्रेस मार्क्स देकर पास तो कर दिया है, लेकिन आइंदा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। यू वेलकम। समरीन, सर जफर ने मुझे पास कर दिया है। तुम्हें पता है आज तक मैं कभी भी किसी भी टेस्ट में फेल नहीं हुई हूँ। हैरत की बात है, तुम्हें कैसे पास कर दिया? वो तो बहुत सख्त है। फौरा कदर फेल कर दिया था, जबकि उसे बुखार था टेस्ट वाले दिन। हाँ, सोच तो मैं भी यही रही थी कि आखिर सर जफर इतने रहमदिल कैसे हो गए, लेकिन खैर मुझे तो पास कर दिया। तुम्हारे साथ ज्यादा फेवर तो नहीं कर रहे? देख लो कहीं कोई और बात तो नहीं है। क्या मतलब, क्या बात होगी? मुझे कभी कभी लगता है कि वो तुम में इंटरेस्टेड है। क्या हो गया समरीन? वो उस्ताद है मेरे, मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। कितनी गलत बात है ये सोचना भी। मैं तुम्हें ऐसा कब कह रही हूँ यार? कहीं ऐसा ना हो कि उनके दिल में कुछ हो। नहीं नहीं, ये सब तुम्हारी गलतफहमी है। खैर चलो आ जाओ, चलते हैं। बुक्स उठा लेना आपने तुम। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? नहीं मालकन, आपने सिर्फ डराने का कहा था, वरना हम तो उसको फ्लैट से निकाल के बाहर। बस बस, जितना कहा है उतना करो, उसे सिर्फ डराने की जरूरत है। 2-3 बार ऐसे डराएंगे मालकन तो खुद ही चली जाएगी। ठीक है, अब जाओ तुम। और सुनो, तुम्हारे मालिक को कुछ पता ना चले। नहीं पता चलेगा मालकन, आप बेफिक्र रहें। जाओ। बात बताओ, तुम शायरी करती थी? छोड़ दी। मेरी शायरी आपके लिए कभी शर्मिंदगी का बायस नहीं बनेगी। ये तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी शायरी मेरे लिए बायस शर्मिंदगी है? मेरी शायरी शर्मिंदगी ही तो बनी है लोगों के लिए। गलत। अपने एहसासात को अल्फाज देना कोई गलत बात नहीं। लेकिन हमारे जैसी घरानों की लड़कियों के लिए ऐसा इज़हार गलत समझा जाता है। खैर मैं ऐसे बुरा नहीं समझता, क्योंकि मैं इतना कंजर्वेटिव नहीं। अगर तुम शायरी करना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। वैसे 2-4 गजलें तो मैं भी तुम्हारी आंखों की हैरानी और शक्ल की बेखुदी में कह सकता हूँ। जिस शख्स ने कभी उर्दू शायरी नहीं पढ़ी हो वो गजलें कहेगा? जनाब मोहब्बत तो की है ना, हमारे भी कुछ एहसासात, जज्बात, गजलें क्यों नहीं कह सकते?
बिल्कुल। क्या जरूरत थी ये सब करने की? मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो मामूली सी औरत हमारे पैसे पे ऐश करे। तुम्हारे कहने पर छोड़ तो दिया है मैंने उसे, अब और क्या चाहती हो? कि वो हमारी जिंदगी से बिल्कुल निकल जाए। तो वो हमारी जिंदगी में है ही कहां? तो फिर उससे वो सब भी वापस लेना जो आपने बड़ी बेदर्दी से उसे दे रखा है। हमारे लिए सब चीजों की क्या अहमियत है? मैं चाहती हूँ कि वो दोबारा सड़क पर आ जाए ताकि उसे उसकी औकात याद आ जाए। सड़क पर तो वो पहले भी नहीं थी, उसके अपने माँ बाप का घर है। तो उसी घर में जाए ना, हमारे फ्लैट पे क्यों पड़ी हुई है? बात के पीछे ही पड़ जाती हो। मुझे कमजोर औरत मत समझना, मैं इतनी आसानी से अपनी कोई चीज किसी को नहीं देती। कहिए, किस लिए फोन किया आपने? अरे बाबा, जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो। नहीं, मैं तो आपसे बहुत खुश हूँ। शहबाज अहमद खान और इतना कमजोर, हैरत की बात है। इतने कमजोर तो आप नहीं लगते। बाइख्तियार लोगों के भी हाथ बंधे होते हैं कभी कभी। इस वक्त क्यों फोन किया आपने? सिर्फ ये कहने के लिए कि थोड़ा केयरफुल रहना। यानी? दिन में जो तुम्हारे साथ वाकया हुआ, मैं उस पर वाकई शर्मिंदा हूं। ओह, तो वो आपके आदमी थे? नहीं, मेरे नहीं, कमल के थे। क्यों किया उसने ऐसा? अब तो आप मुझे छोड़ चुके हैं। लेकिन उसको मेरे पर बहुत गुस्सा है कि मैं तुम पर बहुत लुटाता रहा, क्योंकि अभी तक तुम मेरे दिए हुए फ्लैट में रह रही। उससे जाकर कह दीजिएगा कि ना तो मैं उससे डरती हूं और ना उसके गुंडों से। तुम फिक्र नहीं करो, वो सिर्फ तुम्हें डरा रही है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। तुम गलत समझते हो शहबाज अहमद खान, मैं इतनी कमजोर नहीं हूं। अपनी चीज वापस लेनी आती है मुझको। पहले तुम और अब हाय हाय, ये घर में कैसा सन्नाटा है। बिट्टू के जाने के बाद तो घर वीरान ही हो गया है। अब तुम लोग चले जाओगे तो और खामोशी हो जाएगी। तो अम्मा, हर वक्त घर में टिक के बैठ तो नहीं सकते ना, दुनिया में और भी काम है। ये मैंने कब कहा? अरे अम्मा, आप घरदारी में दिल लगाएं, टीवी से दिल बहलाएं, आपका दिल बहलेगा।